Hello students, welcome again. Today's our topic is algebra of the sets. इसमें हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ लॉज पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन लॉज वो पढ़े थे हमने। उनका बेसिक जो कंसेप्ट था वो देखा था हमने। आज हम उन लॉज को प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉज। तो ये क्या होता है कि अगर मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन में इसकी टू प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है? ए के। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन, दो सेट का जो सेम सेट है उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, मींस उनका कॉमन पार्ट वही सेट आ जाएगा ए। तो ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से हमें एक कंसेप्ट यूज करना है कि कोई भी दो क्वांटिटी हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि मैंने ए किसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट? बी के इक्वल। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? अगर ये ए बी का सबसेट बन जाए, ठीक है, फिर ये b है ये a का सबसेट बन जाए, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a किसके इक्वल हो जाएगा? b। यानी कि टू क्वांटिटी हमें इक्वल प्रूव करना हो तब हमें क्या करना होगा उस केस में कि पहले वाले को दूसरे का सबसेट दिखा देंगे एंड दूसरी क्वांटिटी को पहले वाली क्वांटिटी का सबसेट प्रूव कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट बोथ दीज क्वांटिटी आर इक्वल। यही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन ए किसके इक्वल दिखाना है? हमें ए के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? पहले कोई भी एक्स एलिमेंट किसके अंदर मान के चलेंगे हम? ए यूनियन ए में, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी, और उसको किसका सबसेट दिखा देंगे स्टूडेंट? ए का। फिर ए में हम एक्स कोई भी एलिमेंट मान के चलेंगे, ए में मान के चलेंगे और किस में दिखा देंगे उसको? ए यूनियन ए में। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। लेट्स स्टार्ट। यहां से मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूं इसका, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए। मैंने एक्स किस में ले लिया? ए यूनियन ए में। तो यहां से क्या हो जाएगा? क्या इंप्लाइज करेगा स्टूडेंट? ये एक्स बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू ए, दो बार लिख सकते हैं ना हम इसको। तो यहाँ से x किस में बिलोंग कर गया? हमें तो एक में ही चाहिए ना यहाँ पे कि a यूनियन a किसका सबसेट बन जाए? a का। तो इसको एक टाइम से लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ से देखो मैंने x किस में लेके चली थी? a यूनियन a में, और हमने किस में दिखा दिया? x बिलोंग टू a। तो वी कैन से दैट a यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a। तो यहाँ से लिखेंगे a यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a। किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट? यहाँ से a का सबसेट हो गया। अब हम क्या करेंगे? a यूनियन a में लेके चलेंगे और उसको किस में दिखा देंगे स्टूडेंट? a में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये क्या हो? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड में लेट x बिलोंग टू, अब हम किस में लेके चलेंगे? a में, और उसको किस में दिखा देंगे स्टूडेंट? a यूनियन a में। x बिलोंग टू a, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा स्टूडेंट? इसको मैं दो बार लिख सकती हूँ ना, x बिलोंग टू ए, और क्यों लिखा है? और के नाम का क्या आता है? यूनियन, एंड के नाम का क्या आता है स्टूडेंट? इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? यूनियन चाहिए। तो मैंने बीच में क्या लगा दिया? और। अगर इंटरसेक्शन चाहिए होता तो मैं क्या लगा देती यहाँ पे? एंड। ठीक है, x बिलोंग टू ए, दो बार लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x तो a में ही बिलोंग कर रहा है। ये a यूनियन a बनाने के लिए मैंने दो बार लिख दिया और बीच में क्या लगा दिया? और। x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू a। अब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो x किस में चला गया स्टूडेंट? और का नाम का क्या आएगा? यूनियन। a यूनियन a, a यूनियन a। तो हमने x a में लेके चले थे और किस में दिखा दिया स्टूडेंट? a यूनियन a में। तो यहां से लिख सकते हैं कि a किसका सबसेट बन गया? a यूनियन a का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से a यूनियन a किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? a के। प्रूव हो गया ना।
बहुत इजी है। हमें क्या ध्यान रखना है, और के लिए हमें यूनियन यूज करना है, एंड के लिए इंटरसेक्शन। और कोई भी टू क्वांटिटी अगर इक्वल प्रूव करनी है तो फर्स्ट को सेकंड का सबसेट दिखा देंगे, सेकंड को फर्स्ट का। तो वही किया है हमने, पहले ए यूनियन ए में लेके चले तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए। तो इसको कंबाइन उसमें लिख सकते हैं ना हम कि एक्स ए में ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें ये इसका सबसेट दिखाना है। यहाँ पे ए ओनली वन क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने इसको वन टाइम से लिख दिया। तो ए यूनियन ए में लेके चले थे, ए में दिखा दिया, सो ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ अब एक्स इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे एक्स बिलोंग टू ए। हमें यूनियन चाहिए यहाँ पे, तो बीच में मैंने और लगा दिया एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए। यूनियन के नाम का क्या आ गया यहाँ पे, यू, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन, और के नाम का क्या आ गया, यूनियन, ए यूनियन ए। तो ए में लेके चले थे, ए यूनियन ए में दिखा दिया, सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए यूनियन ए किसके इक्वल आ गया, ए के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया स्टूडेंट। नाउ सेकंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट, ए के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स इसमें लेके चलेंगे ए इंटरसेक्शन ए में और किस में दिखा देंगे, ए में। फिर एक्स ए में लेके चलेंगे और उसको किस में दिखा देंगे, ए इंटरसेक्शन ए में। तो यहाँ से जैसे हमने इसमें लिया था तो यूनियन किया था, यूनियन स्टूडेंट यहाँ पे और आएगा, ये मिस्टेक से हो गया। और में क्या आता है, यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे क्या आएगा, और। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है हमारा ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट, ए के। तो एक्स किस में लेके चलेंगे, ए इंटरसेक्शन ए में। लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए। ये क्या इंप्लाइज करेगा स्टूडेंट कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एंड, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। तो इसको एक लिख सकते हैं ना हमें, ये इसका सबसेट दिखाना है और यहाँ पे ओनली एलिमेंट क्या है, ए है। तो ये x किस में चला गया, a में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x a इंटरसेक्शन a में लेके चले थे और a में दिखा दिया, तो मीन्स a इंटरसेक्शन a किसका सबसेट हो गया, a का। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड में x हम इसमें लेके चलेंगे और a इंटरसेक्शन a में दिखा देंगे। लेट x बिलोंग टू a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमें इंटरसेक्शन चाहिए यहाँ पे। तो जैसे हमने इसको लिखा था यूनियन, यूनियन आना था यहाँ पे, तो हमने और लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू a लिख सकते हैं ना। फिर एंड के नाम का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन। a में लेके चले थे और किस में दिखा दिया, a इंटरसेक्शन a में। तो सो a किसका सबसेट हो गया, a इंटरसेक्शन a का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। a इंटरसेक्शन a किसके इक्वल हो गया, ए के। ये कौन सा लास्ट था स्टूडेंट, हमारा आइडेम्पोटेंट ला, जो हमने प्रूव कर दिया। कल हमने ओनली इसके ये डेफिनेशन देखी थी, आज हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। लास्ट वीडियो में ओनली इसकी डेफिनेशन देखी थी और ये हमने प्रूव कर दिया। किससे, पहले एक बार इसका सबसेट लेके चले, इसमें दिखा दिया, फिर इसका सबसेट लेके चले, इसमें दिखा दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ दीज क्वांटिटी आर इक्वल। नाउ सेकंड थ्योरम करते हैं हम, आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई किसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें ए के, क्योंकि किसी भी सेट ए का यूनियन हम किसके साथ ले, एम्प्टी सेट के साथ, तो वही सेट आ जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है यहाँ से। तो देखते हैं, एक्स इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखाएंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन फाई। तो यहाँ पे यूनियन है स्टूडेंट, तो एक्स ए में बिलोंग करेगा और यूनियन के नाम का क्या आएगा, और आएगा। एक्स किस में बिलोंग करेगा, फाई में। ठीक है, हमें ए यूनियन फाई किस में दिखाना है, ए में। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं ना, एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, ए में। तो ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो बिलोंग ही नहीं कर सकता, ये तो एम्प्टी सेट है ना, एक्स बिलोंग टू फाई लिखा है जो, तो इसका तो कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे। तो एक्स किस में बिलोंग कर गया, ए में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए यूनियन फाई किसका सबसेट हो गया, ए का। फ्रॉम इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम सेकंड के लिए देखते हैं, एक्स ए में लेके चलेंगे और ए यूनियन फाई में दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, हमें यूनियन चाहिए, तो यहाँ पे और लगा देंगे। एक्स को ये लिख सकते हैं ना, वो फाई में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। जैसे एक्स बिलोंग टू फाई था, तो इसमें हम लिख सकते हैं ना, एम्प्टी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमें ए यूनियन फाई चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैंने
x किस में लिख दिया बीच में और लगा दिया यूनियन के लिए x बिलोंग टू फाई। अब और है तो क्या आ जाएगा इसमें a यूनियन फाई, a में लेके चले थे और किस में दिखा दिया a यूनियन फाई में, तो a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन फाई। ये फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट a यूनियन फाई के। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना फर्स्ट पार्ट में। ये है हमारा आइडेंटिटी लॉ। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि a इंटरसेक्शन यूनियन ये a इंटरसेक्शन ये u है ना, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा कंप्लीट सेट हो, ठीक है, उसके बहुत सारे जो सेट हो वो सारे उसके अंदर इंक्लूड हो। जैसे इसके कोई भी सबसेट होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ से हम x इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन u। तो इसका क्या मतलब है? इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है? एंड यूनियन में क्या आता है स्टूडेंट? और। तो x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू क्या हो जाएगा यहाँ से? u, यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ पे तो हमें a इंटरसेक्शन u किसका सबसेट चाहिए? a का। तो अगर देखो x कोई भी x है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड x बिलोंग टू u, x बिलोंग टू a है तो यूनिवर्सल सेट में तो a इजिली कंटेन है, पहले ही ऑलरेडी कंटेन है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो वही होता है उसके अंदर सारे सेट कंटेन होते हैं। तो x बिलोंग टू a मैं इसको लिखूं तो वो ऑलरेडी x बिलोंग टू u में कंटेन है, हमें ओनली a चाहिए ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ ना x बिलोंग टू a, क्योंकि u तो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर तो ऑलरेडी a सेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया? a इंटरसेक्शन u में लेके चले थे और a में दिखा दिया, तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट। अब हम a में लेके चलेंगे लेट x बिलोंग टू a, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट? हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो x बिलोंग टू a एंड अब ये बताओ जो a सेट है वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन होगा, लिख सकते हैं। तो x किस में भी कंटेन होगा? यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। अब यहाँ से एंड आ गया तो हम क्या लगा देंगे इसमें? a इंटरसेक्शन u। तो a में लेके चले थे और इसमें दिखा दिया, तो a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन u। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a इंटरसेक्शन u किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? a के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा आइडेंटिटी लॉ कि a यूनियन फाई किसके इक्वल आएगा? a के। a इंटरसेक्शन u किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? a के। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड लॉज, थ्योरम थर्ड, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट a यूनियन b किसके इक्वल होता है कॉम्यूटेटिव में? b यूनियन a के। इंटरसेक्शन में a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होता है? b इंटरसेक्शन a। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, x इसमें लेके चलेंगे लेट x बिलोंग टू a यूनियन b। यूनियन है तो बीच में क्या आएगा? x a में बिलोंग कर रहा है और x b में भी बिलोंग कर रहा है। अब हमें b यूनियन a में दिखाना है तो मैं b को आगे लिख सकती हूँ, a को पीछे। x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a। अब इनको कंबाइन करेंगे तो x किस में चला गया? b और यूनियन a। a यूनियन b में लेके चले थे और b यूनियन a में दिखा दिया। सो a यूनियन b किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट? b यूनियन a का। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं? अगर मैंने x b यूनियन a में दिखाया देन x बिलोंग टू b, x बिलोंग टू a। फिर a को मैं आगे लिख सकती हूँ x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, और उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं x बिलोंग टू a यूनियन b। तो यहाँ पे सिमिलरली करके लिख देंगे हम, सिमिलरली b यूनियन a किसका सबसेट आ गया स्टूडेंट? यहाँ से a यूनियन b का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b किसके इक्वल आ गया? b यूनियन a। इट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। नाउ सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं हम इंटरसेक्शन की a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा? b इंटरसेक्शन a। तो x इसमें लेके चलेंगे लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? कि x a में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन मीन्स एंड आएगा, x किस में बिलोंग कर रहा है? b में। अब हमें b इंटरसेक्शन a में दिखाना है तो b को आगे लिख दूं और a को पीछे। x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू a। कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, x किस में चला गया? b इंटरसेक्शन a में। तो यहाँ से a इंटरसेक्शन b में लेके चले थे और किस में दिखा दिया? b इंटरसेक्शन a में। तो यहाँ से
ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट आ गया स्टूडेंट, बी इंटरसेक्शन है। सिमिलरली करके हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो बी इंटरसेक्शन ए है ना वो किसका सबसेट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, बी इंटरसेक्शन ए। बहुत इजी है स्टूडेंट, एक बार मेथड पता होने के बाद हम इजीली इसको कर सकते हैं सोल्व। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट लॉ, थ्योरम फोर्थ, डी मॉर्गन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले, वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन। चलो प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हम x इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। लेट x बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो गिवन सेट में ना हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो ये x बिलोंग टू इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, x किस में बिलोंग नहीं करेगा, गिवन सेट में। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ना, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x किस में बिलोंग नहीं करेगा, गिवन सेट में। और स्टूडेंट इसमें डज नॉट बिलोंग में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इंटरसेक्शन में और आ जाएगा और यूनियन में क्या आ जाता है, यहाँ पे एंड आ जाता है। तो अब डज नॉट है तो ये यूनियन है तो यूनियन में और आना चाहिए, लेकिन डज नॉट में क्या आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। इसका ध्यान रखना है हमें, अगर डज नॉट बिलोंग का साइन है ना, डज नॉट ये तो बिलोंग टू का साइन है, बिलोंग टू में ये आएगा, डज नॉट बिलोंग टू में इंटरसेक्शन में तो और आएगा एंड यूनियन में क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला केस है हमारा डज नॉट बिलोंग टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनियन का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर x ए सेट में बिलोंग नहीं करता तो किस में बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, x किस में बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, एंड x किस में बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है ना स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्लियर है ना कि यहाँ पे अगर वो ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो हम उसको लिख सकते हैं ना कि वो किस में बिलोंग करेगा, उसके ए कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू b, सो वी कैन राइट x बिलोंग टू b डैश। अब यहाँ पे एंड है और बिलोंग टू का साइन है, तो एंड में क्या होता है, बिलोंग टू में ऊपर वाला केस इंटरसेक्शन आता है, तो ये किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी कि हम x ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे और किस में दिखा दिया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो वी कैन राइट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, किसका सबसेट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। बहुत इजी है स्टूडेंट, एक बार हम ध्यान से देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए देखते हैं, x किस में लेके चलेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में लेके चलेंगे और उसको किस में दिखा देंगे, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सो लेट x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे बिलोंग का साइन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किस में चेंज होता है, एंड में। तो x किस में बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट, एंड x किस में बिलोंग कर रहा है, b कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है ना स्टूडेंट, तो वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए सेट में, एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट, बी सेट में, बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो मीन्स बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब डज नॉट बिलोंग में एंड किस में होता है, यूनियन में। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे डज नॉट का साइन है और एंड डज नॉट में किस में चेंज होता है, यूनियन में। सो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो एक्स अगर इसमें ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता तो वो किस में करेगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा।
यही बात है ना। अगर कोई भी सेट उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, गिवन सेट में। अगर गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B था, बिलोंग नहीं कर रहा सेट में, तो ये क्या करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। हम इसमें लेके चले थे और इसमें दिखा दिया। सो A डैश इंटरसेक्शन B डैश किसका सबसेट आ गया, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है ना स्टूडेंट। एक बार फिर से देख लो, इसमें डज नॉट और बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का है। ठीक है, तो अगर बिलोंग टू होगा तो इंटरसेक्शन एंड लेंगे हम, यूनियन को और लेंगे। अगर डज नॉट बिलोंग टू है देन इंटरसेक्शन और लेंगे, और जो हमारा यूनियन है वो हम क्या लेंगे, एंड। मीन्स उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक्स बिलोंग टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में लेके चल पड़े। अगर ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, गिवन सेट में। x डज नॉट बिलोंग टू A, डज नॉट में यूनियन किस में चेंज होता है, एंड में। तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। अगर कोई भी x A सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो वो किस में करेगा, A कॉम्प्लीमेंट में, इसमें भी B कॉम्प्लीमेंट में। अब ये बिलोंग टू का साइन है, एंड किस में चेंज होता है, इंटरसेक्शन में। तो x किस में बिलोंग कर गया, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बिलोंग टू का साइन है तो x A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा एंड x B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब x उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में नहीं करेगा, सेट में बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग टू ए, x डज नॉट बिलोंग टू b। डज नॉट का साइन है तो एंड किस में चेंज होगा, यूनियन में। x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। अगर A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो x किस में बिलोंग कर गया, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूव करते हैं इसको, सेकंड पार्ट को। x इसमें लेके चलेंगे ना, लेट x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सॉरी ये पूरे के ऊपर है इसमें कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताओ कोई भी जो सेट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो किस में बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट, सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब डज नॉट बिलोंग में इंटरसेक्शन किस में आता है, और में। तो x डज नॉट बिलोंग टू A और x डज नॉट बिलोंग टू B लिख सकते हैं। अब x A में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और x बिलोंग टू B कॉम्प्लीमेंट। और है बिलोंग टू का साइन है तो और किस में चेंज होता है, यूनियन में। तो x किस में बिलोंग कर गया, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यही तो चाहिए हमें, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है ये किसका सबसेट है स्टूडेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, x इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बिलोंग टू का साइन है ना तो यूनियन किस में चेंज होता है, और में। x बिलोंग टू A डैश और x बिलोंग टू B डैश। अब x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट है तो ये किस में बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट, A में, और ये किस में बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट, B में। अब यहाँ पे और है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट में और किस में चेंज होता है, इंटरसेक्शन में। x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से ये A इंटरसेक्शन B में बिलोंग नहीं करता तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। सो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी है, सेम एज इट इज, बस हमें यहाँ ध्यान रखना है बिलोंग टू में जो इंटरसेक्शन होगा वो एंड होगा और जो और होगा वो यूनियन होगा, बट डज नॉट बिलोंग टू में इंटरसेक्शन और में चेंज हो जाता है एंड जो यूनियन है वो किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट, एंड में चेंज हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें प्रूव करना है, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, पहले हम एक्स इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे यूनियन है ना दो सेट के बीच में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी में। तो यहाँ से एक्स ए में और यहाँ से भी ये है दो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में, और एक्स बिलोंग टू सी। अब हमें ए और बी इकट्ठे चाहिए, तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी मैं लिख सकती हूँ ना, एक्स बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू b, ऐसे लिख सकती हूँ, और है बीच में x बिलोंग टू c। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो x किस में चला गया, और के नाम का क्या आएगा, यूनियन, और x बिलोंग टू c। अब हमें बीच में और है तो यूनियन लगा देंगे, x बिलोंग टू a यूनियन b यूनियन c, तो इसी में तो करना था। सो a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन सी। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, एक्स इसमें लेके चलते हैं और इसमें दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बीच में यूनियन है ना, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी और आ जाएगा एक्स बिलोंग टू सी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए इसकी, तो बी और सी इकट्ठे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू b, ये है, और x बिलोंग टू c। b और c इकट्ठा चाहिए तो इनको साथ में लिख देंगे, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c लिख सकते हैं इजिली। तो यहाँ से x बिलोंग टू ए आ गया और इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो x किस में चला गया स्टूडेंट, b यूनियन c में, और का क्या आता है, यूनियन। अब बीच में और है तो फिर यूनियन आ जाएगा, x बिलोंग टू a यूनियन b यूनियन c, दैट इज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, सॉरी ये सबसेट वाली इक्वेशन बनेगी ना, तो यहाँ से a यूनियन b यूनियन c किसका सबसेट आ गया, a यूनियन b यूनियन c, दैट इज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a यूनियन b यूनियन c किसके इक्वल होगा, a यूनियन b यूनियन सी। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, इसके अंदर प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो, x बिलोंग टू a यूनियन b यूनियन c, तो यूनियन के नाम का और आ गया बीच में, फिर हमें a और b इकट्ठा चाहिए तो a और b को लिख दिया मैंने यहाँ से, ये भी यही बन गया x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c, a और b को इकट्ठा और बीच में और x c, और के नाम का फिर से क्या आ गया, यूनियन, तो ये इसमें इसका सबसेट हो गया। अब हम मैं ये लेके चली x इसमें लेके चली और इसमें दिखा दिया, तो यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a यूनियन b यूनियन c किसके इक्वल आ गया, a यूनियन b यूनियन c। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, इसके अंदर वी हैव टू प्रूव a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, एंड सेकंड पार्ट में वी हैव टू प्रूव a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। पहले ये हमें इसका सबसेट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ से x इसमें लेके चल रहे हैं हम, लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में क्या आता है, एंड x बिलोंग टू c। यहाँ से x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू c। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, b और c इकट्ठे चाहिए,
तो x बिलोंग टू ए अलग से, ठीक है, एंड x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी, लिख सकते हैं ना b और c को इकट्ठा। यहाँ से x बिलोंग टू ए एंड इन दोनों को हम लिखेंगे तो x किस में बिलोंग कर गया, एंड में क्या आता है, इंटरसेक्शन, इसमें बीच में एंड है तो फिर x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। हम इसमें लेके चले थे और हमें इसमें दिखा दिया। सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे स्टूडेंट, x इसमें लेके चलेंगे और हम इसमें दिखा देंगे। लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। तो यहाँ से एंड के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एंड x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू c। अब हमें ये इसका सबसेट दिखाना है तो a और b इकट्ठा चाहिए, तो a और b को इकट्ठा लिख देंगे, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, बीच में एंड x बिलोंग टू c। तो एंड के नाम का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग टू c। अब ये एंड है, इसमें भी क्या आ जाएगा, ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दैट इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल आ गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यही हमें क्या करना था, प्रूफ, और दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है स्टूडेंट, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉ, थ्योरम सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है स्टूडेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आना चाहिए, ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके ऊपर, यूनियन पे। अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो ये एक्स इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे यूनियन है तो क्या आएगा स्टूडेंट, और x बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c, x बिलोंग टू a और x, ये इंटरसेक्शन आ गया। तो यहाँ से x किस में बिलोंग कर रहा है, b में, एंड के इंटरसेक्शन के नाम का एंड। अब हमें ये राइट हैंड साइड चाहिए तो a यूनियन b चाहिए, तो x a और b में लिख से इनको एक साथ लिख देंगे और बीच में और लगा देंगे, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। ठीक है, बीच में ये एंड है, फिर x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c, a और c का चाहिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं, और को हटा के क्या आ जाएगा, यूनियन a यूनियन b एंड x किस में बिलोंग कर गया, a यूनियन c में, एंड के नाम का इंटरसेक्शन, x बिलोंग टू a यूनियन b इंटरसेक्शन x बिलोंग टू a यूनियन c। ठीक है, यही तो करना था हमें, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो इसमें लेके चले थे और हमें ये दिखा दिया। सो a यूनियन b इंटरसेक्शन की किसका सबसेट आ गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है ना, एक बार फिर से देखो, बीच में यूनियन था तो और आ गया, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, b इंटरसेक्शन c, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो एंड आ गया। अब हमें a और b का कॉम्बिनेशन चाहिए, a और c का, तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b एक साथ, बीच में ये एंड है, और x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c, यहाँ पे a यूनियन c a यूनियन b, बीच में एंड है तो क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अब हम इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट x बिलोंग टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बीच में इंटरसेक्शन है ना, x बिलोंग टू a यूनियन b एंड x बिलोंग टू a यूनियन c। अब यहाँ से यूनियन है तो बीच में क्या आएगा स्टूडेंट, और आएगा, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू c। अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो b और c का कॉम्बिनेशन, तो x बिलोंग टू a हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, और बीच में ये और
x बिलोंग टू बी, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो बीच में ये क्या है एंड, तो एंड x बिलोंग टू सी लिख सकते हैं ना। x बिलोंग टू ए मैंने एक बार लिख दिया, बीच में और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी, x बिलोंग टू ए और, तो इनका हम एंड को हटाएंगे तो x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, बीच में और है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें लेके चले थे और हमने किस में दिखा दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए यूनियन बी intersection A union C is the subset of A union B intersection C. That is equation second. From first and second we can say that A union B intersection C किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, A union B intersection A union C। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ना स्टूडेंट, इजी है बहुत। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, B A इंटरसेक्शन B यूनियन C किसके इक्वल है स्टूडेंट, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो X हम इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे फर्स्ट पार्ट में, फिर इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। तो यहाँ से हम X इसमें लेके चल रहे हैं B पार्ट के लिए, लेट X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B यूनियन C। इसको लिख सकते हैं ना, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी यूनियन के नाम का और x बिलोंग टू सी। अब हमें यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, ए और बी का और ए और सी का। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, फिर यूनियन तो और आ जाएगा बीच में, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू सी। लिख सकते हैं ना, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू सी और बीच में और। अब एंड है तो क्या आ जाएगा इसमें, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, बीच में और है x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C। तो और के नाम का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। सो we can say that A intersection B union C is the subset of A intersection B union A intersection C. That is equation first। ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड में क्या करना है स्टूडेंट, इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो बीच में यूनियन है, x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब यहाँ से इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा बीच में, x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू C। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में B यूनियन C चाहिए, B और C। तो x बिलोंग टू A को एक बार लिख देंगे, x बिलोंग टू A, फिर बीच में ये एंड एज इट इज x बिलोंग टू B और यूनियन चाहिए, बीच में ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू C। तो यहाँ से x बिलोंग टू A एंड इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, B यूनियन C। अब बीच में क्या है स्टूडेंट, एंड है तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन, x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो हम इसमें लेके चले थे और किसमें दिखा दिया, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, x मैंने इसमें लिया तो यहाँ पे यूनियन है तो बीच में क्या आ गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो x बिलोंग टू A x बिलोंग टू B, x बिलोंग टू A x बिलोंग टू C। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो A और B यूनियन C। तो B और C ये आ गया, x बिलोंग टू A, इसको लिख दिया x बिलोंग टू B यूनियन C। तो कंबाइन करके यहाँ पे एंड हटाया तो क्या आ गया, इंटरसेक्शन। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो वी कैन से दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C किसके इक्वल आ गया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम सेवंथ, फॉर एनी थ्री सेट्स A B एंड C प्रूव दैट A माइनस B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, A माइनस B यूनियन A माइनस C, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में A माइनस B यूनियन C A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, x इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे।
लेट x बिलोंग टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? डिफरेंस ऑफ द टू सेट, यानी कि x बिलोंग टू a माइनस b इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन x किस में बिलोंग नहीं कर रहा? b इंटरसेक्शन c। और डिफरेंस ऑफ द सेट यही है इसका मतलब, a सेट के वो एलिमेंट जो b इंटरसेक्शन c सेट में ना हो। तो यहाँ से x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन बिलोंग किस में नहीं कर रहा? b इंटरसेक्शन c में। तो इम्प्लाइज x बिलोंग टू a, ठीक है, एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा स्टूडेंट? यहाँ से b इंटरसेक्शन c में। तो लिख सकते हैं ना हम इसको, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c। अब इंटरसेक्शन है तो डज नॉट है तो किस में चेंज होगा? और में। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? और x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और डज नॉट का साइन है, इंटरसेक्शन किस में चेंज होता है? और में। x डज नॉट बिलोंग टू c। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में a माइनस b और a माइनस c। तो x एक बार b के साथ ले लेंगे, a को c के साथ। x डज नॉट x बिलोंग टू a, ठीक है, और हमें माइनस b चाहिए एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। लिख देंगे, बीच में क्या है? और है। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? बिलोंग कर रहा है a में लेकिन b में नहीं कर रहा, तो a माइनस में b, बीच में और। x a में कर रहा है लेकिन c में नहीं कर रहा, तो मीन्स a माइनस c, बीच में और है तो यूनियन आ जाएगा। x बिलोंग टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। यही तो है राइट हैंड साइड, यानी कि इसमें लेके चले थे और हमने इसमें दिखा दिया। तो a माइनस b इंटरसेक्शन c किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट? a माइनस b यूनियन a माइनस में c, a माइनस में c। तो ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है ना स्टूडेंट कि x a में बिलोंग कर रहा था एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा? b इंटरसेक्शन c में। तो इसको खोल दिया, इंटरसेक्शन है तो डज नॉट का साइन है तो क्या आएगा? और। अब हमें a और b का कॉम्बिनेशन चाहिए, a और c का, तो मैंने a को और b को साथ लिख दिया। x बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू b, बीच में और x बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू c। सो x बिलोंग टू a माइनस b बिलोंग टू a माइनस c, बीच में और है तो क्या आ गया यहाँ पे? यूनियन। तो ये इसका सबसेट बन गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। लेट x बिलोंग टू a माइनस b यूनियन a माइनस c, ठीक है, यानी कि यूनियन है तो क्या आएगा स्टूडेंट? और आएगा। x बिलोंग टू a माइनस b और x बिलोंग टू a माइनस c। इसका क्या मतलब है? x बिलोंग कर रहा है a में एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा? b में, ठीक है, बीच में और। यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है a में एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा? c में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस b इंटरसेक्शन चाहिए, b और c इकट्ठा लिख देंगे, b ये और c ये। इंटरसेक्शन चाहिए तो बीच में एंड आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और बीच में क्या है इनके? और है। x डज नॉट बिलोंग टू c। अब x बिलोंग टू a एंड डज नॉट का साइन है तो यहाँ पे क्या किस में होगा? ये डज नॉट में, और किस में चेंज होता है? इंटरसेक्शन में। तो x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c, यानी कि x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b इंटरसेक्शन c में नहीं कर रहा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। तो सो a माइनस b यूनियन a माइनस c इज द सबसेट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन c। दैट इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a माइनस b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? a माइनस b यूनियन a माइनस c। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। क्लियर है ना स्टूडेंट कि जो a माइनस b यूनियन a माइनस c में लेके चल पड़े और उसको किस में दिखा दिया हमने? a माइनस b इंटरसेक्शन c में। यूनियन है तो और आ गया बीच में, फिर x बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू b, फिर और x बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू c। हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में b इंटरसेक्शन c चाहिए तो b और c को इकट्ठा लिखेंगे। तो मैंने x बिलोंग टू a एक बार लिख दिया, फिर एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू c। डज नॉट में और किस में चेंज होता है? इंटरसेक्शन में।
तो यहाँ से x बिलोंग टू a था, x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c, सो वी कैन राइट x बिलोंग टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, a माइनस बी यूनियन c किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। तो हम इसमें लेके चल रहे हैं पहले x को, लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो इसका क्या मतलब, x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन x b यूनियन c में बिलोंग नहीं कर रहा। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c। किस में बिलोंग नहीं कर रहा स्टूडेंट, b यूनियन c में। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। यूनियन, डज नॉट में यूनियन किस में चेंज होता है, एंड में। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे इसके लिए a माइनस बी और a माइनस सी। तो a का b के साथ पेयर, a का c के साथ। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है, बीच में एंड है। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन किस में नहीं कर रहा, b में, एंड x बिलोंग कर रहा है a में, c में नहीं कर रहा। बीच में एंड है तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन, बिलोंग टू का साइन है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो यही है इसकी राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या होगी फर्स्ट। तो यहाँ से इसका सबसेट बन गया a माइनस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका, इसमें लेके चलेंगे और इसमें हमें प्रूव कर देंगे इसको। लेट x बिलोंग टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन का साइन है, बिलोंग टू है तो क्या आएगा बीच में एंड, x बिलोंग टू a माइनस सी। अब हमें a माइनस बी यूनियन सी चाहिए, यानी कि a वन टाइम और b यूनियन c को इकट्ठा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। एंड इसके लिए इसका क्या मतलब है, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब हम x बिलोंग टू a वन टाइम्स एंड b और c को इकट्ठा लिख देंगे, x डज नॉट बिलोंग टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब डज नॉट बिलोंग टू में एंड किस में चेंज होता है, यूनियन में, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c। तो x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b यूनियन c में नहीं कर रहा, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन c, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी किसका सबसेट आ गया स्टूडेंट, a माइनस बी यूनियन c। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a माइनस बी यूनियन c किसके इक्वल आ गया, यहाँ से a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। क्लियर है ना स्टूडेंट, वेरी इजी है ये। सेम प्रोसीजर रखना है हमें, डज नॉट का ध्यान रखना है यहाँ पे, और बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। नाउ लास्ट थ्योरम करते हैं हम इसकी, 8th। फॉर एनी टू सेट्स a एंड b प्रूव दैट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, a सिमेट्रिक b। सिमेट्रिक डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये चीज हमें इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। टू पार्ट्स में होगा सेम एज इट इज। तो पहले हम x इसमें लेके चल रहे हैं और इसको किस में दिखा देंगे, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो यहाँ से लेट x बिलोंग टू a माइनस बी यूनियन b माइनस e। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि जो x है वो a माइनस बी में भी बिलोंग करता है, यूनियन है तो और आएगा बीच में, x बिलोंग टू a माइनस बी और x बिलोंग टू b माइनस a। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि x बिलोंग कर रहा है a में एंड x किस में बिलोंग नहीं कर रहा स्टूडेंट, b में। बीच में क्या है, और इसमें x बिलोंग कर रहा है b में एंड किस में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू a।
अब हमें इसमें राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से क्या लिख देंगे x बिलोंग टू ए और यूनियन चाहिए ना x बिलोंग टू बी, ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा ये एंड, फिर x डज नॉट बिलोंग टू बी और x डज नॉट बिलोंग टू ए, लिख सकते हैं ना। क्या किया हमने, यहाँ पे ए यूनियन बी चाहिए, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, फिर एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी और x डज नॉट बिलोंग टू ए। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए यूनियन बी, लिख सकते हैं इसको। एंड ये डज नॉट का साइन है, तो डज नॉट में और किस में यूज होता है, इंटरसेक्शन में, तो इसको हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा, तो मीन्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही तो है हमारी राइट हैंड साइड, यही है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज द सबसेट ऑफ, किसका हो गया, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या होगी स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक बार फिर से देखो, x में इसमें लेके चलिए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है यहाँ पे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसमें लेके चली मैं, देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, और है तो यूनियन है तो और आ गया x बिलोंग टू a माइनस ए माइनस बी, एक्स बिलोंग टू बी माइनस ए। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, x बिलोंग कर रहा है ए में लेकिन x बिलोंग किस में नहीं कर रहा, b में, और x बिलोंग कर रहा है b में बट x डज नॉट बिलोंग टू ए, x बिलोंग कर गया a में, तो और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कर गया b में, एंड एज इट इज x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू a। तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे x बिलोंग कर गया a यूनियन b में, यहाँ से एंड x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन a, x किस में बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, b इंटरसेक्शन a में, क्योंकि डज नॉट का साइन है तो और किस में चेंज होता है, इंटरसेक्शन में। x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन a, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, x बिलोंग तो कर रहा है a यूनियन b में लेकिन किस में नहीं कर रहा, a इंटरसेक्शन b में, यही तो है ना। ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b को सबसेट दिखा देंगे, किसका, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का। लेट x बिलोंग टू a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, इसमें लेके चलेंगे हम a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया था स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड में यहाँ से x लेके चल रहे हैं और इसमें दिखा देंगे, ठीक है, फिर ये इसका सबसेट बन जाएगा इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट दीज टू क्वांटिटी आर इक्वल। तो अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं कर रहा, x बिलोंग टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, लिख सकते हैं। ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो क्या आएगा, और x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है, डज नॉट में क्या आता है, इंटरसेक्शन में, और x डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, a माइनस बी चाहिए, यानी कि x बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू b का कॉम्बिनेशन कर देंगे, x बिलोंग टू a, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और बीच में क्या है, इसमें और है, फिर x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a है, ठीक है, a का और डज नॉट बिलोंग टू b का कॉम्बिनेशन, x b का और x डज नॉट बिलोंग टू a का कॉम्बिनेशन। इसको क्या लिख सकते हैं, x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन किस में नहीं कर रहा, b में, ठीक है, यहाँ से और x बिलोंग कर रहा है b में लेकिन किस में नहीं कर रहा, a में नहीं कर रहा, b माइनस ए, बीच में और है तो क्या आएगा स्टूडेंट, यूनियन, x बिलोंग टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यहाँ से ये किसका सबसेट आ गया स्टूडेंट, इसका, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। तो यहाँ से एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हम x इसमें लेके चले थे, ठीक है, और हमने किस में दिखा दिया, इसमें x बिलोंग टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इसका क्या मतलब है कि x a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x किस में नहीं कर रहा, a इंटरसेक्शन b में। तो यहाँ से x बिलोंग टू a यूनियन के नाम का और x बिलोंग टू b, एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, डज नॉट में इंटरसेक्शन किस में आता है, और में, डज नॉट बिलोंग टू b। अब x a डज नॉट बिलोंग टू b का कॉम्बिनेशन बना दिया, क्योंकि हमें a माइनस b चाहिए। फिर b और डज नॉट बिलोंग टू a का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, यहाँ से x बिलोंग टू b माइनस a। तो x किस में बिलोंग कर गया स्टूडेंट, यहाँ से x बिलोंग टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो यहाँ से ये किसका सबसेट बन गया, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल। a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और इसको ये भी लिख सकते हैं a सिमेट्रिक b किसके इक्वल आ गया, a यूनियन b, ये किसका साइन है, सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक डिफरेंस माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, हमने सिमेट्रिक डेफिनेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गए हमारे अलजेब्रा ऑफ दी सेट्स। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारी एक्सरसाइज 1.4 का, वेरी वेरी इजी है, इसी पे बेस्ड है बिल्कुल हमारी ये एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज फ्रॉम दी एलिमेंट्स बुक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।